गाइस और अपनी जिंदगी को रीबूट करो विद 3 मैजिकल वर्ड्स टेक इट इजी। मैं हूँ चारू, आपकी अर्ली मॉर्निंग दोस्त एंड आई प्रॉमिस यू योर मॉर्निंग्स आर नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। हर सुबह पॉजिटिविटी का सैलाब, चारू इन टेक इट इजी ओनली ऑन FM 107। इट्स अ संडे मॉर्निंग और आप सबको एक फ्रेश ब्रांड न्यू स्वीट स्मेलिंग नाइस और सुपर वीक पे आपका स्वागत करती हूँ। ये शुरुआत है, यानी शो की शुरुआत तो है ही है, हफ्ते की शुरुआत भी है। और वही जो कहते हैं कि जो चीज शुरू में अच्छी हो वो आखिर तक अच्छी रहती है। इसलिए एक तो संडे, ऊपर से एक हफ्ते की शुरुआत, उसके ऊपर से सुबह का वक्त, तो बस जी चंगा ही चंगा होगा। एंड आई एम श्योर द एंटायर वीक इज गोइंग टू गो एब्सोल्युटली फैबुलस। बस इसी दुआ के साथ शुरू हो चुका है FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी का सिलसिला। और आज क्या होगा इस शो में? बट ऑफ कोर्स हमेशा की तरह कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें और कुछ सारे जहाँ की बातें, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सुनकर आप बोलोगे अरे वाह ऐसा भी होता है। इसके भी अलावा अगर आज का दिन 21 फरवरी को ब्रेकअप डे मनाया जाए तो एक्चुअली ये कोई दिन नहीं मनाने वाला, लेकिन कहा जाता है कि एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले जब प्यार मोहब्बत का जश्न मनाया गया था 14 फरवरी को, उसके एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद बहुत सारे कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप को कैसे हैंडल करना चाहिए इसके बारे में कुछ टिप्स दूंगी। और हाँ, इसके भी अलावा ऐसी कौन सी मूवीज हैं जो सन 2021 में आपको मिस करनी ही नहीं चाहिए। सो अपकमिंग मूवीज के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी, अमेजिंग से गानों के साथ। ये भी बता दूं कि 2021 में वो कौन सी अमेजिंग सी फिल्में हैं जिनका आपको इंतजार करना चाहिए विद बेटेड ब्रेथ, सांस रोक के। अरे नहीं, इस रफ्तार से तो अप्रैल तक सांस रोकनी पड़ेगी। अप्रैल के महीने में बहुत ढेर सारी मूवीज आ रही हैं एक्चुअली। एक तो एक्शन थ्रिलर अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की सूर्यवंशी, ये रिलीज होने वाली है 2 अप्रैल को 2021, ऑफ कोर्स इसी साल। इसके भी अलावा 83 वो जो मूवी है रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की, जो कि कबीर खान ने डायरेक्ट की है, और ये 83 की बॉलीवुड स्पोर्ट्स ड्रामा है। ये भी रिलीज होने वाली है 2021 में, लेकिन महीना एग्जैक्टली पता नहीं है। इसके अलावा मई के महीने में सलमान खान फैंस हो जाएं खुश, क्योंकि 12 मई को रिलीज होने वाली है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, जो कि बहुत ही एक्शन ड्रामा है एंड प्रभु देवा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स सलमान खान इसके लीड रोल में है। मई के ही महीने में बेल बॉटम एक और फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार और वानी कपूर हैं, और ये एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा है जिसमें ऑफ कोर्स अक्षय इज इन द लीड रोल। और बेल बॉटम की कहानी किस चीज पर बेस्ड है? वेल, ये एक डिटेक्टिव और मिस्ट्री स्टोरी है जो कि एक चोरी पर बेस्ड है, बहुत ही मिस्टीरियस रॉबरी जो एक लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर होती है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वो भी एक फिल्म है जो मई के महीने में आने वाली है। इसके अलावा इसी साल में अतरंगी रे, जो कि अगस्त में रिलीज होगी, जिसमें अक्षय कुमार है। ओ माय गॉड, अक्षय कुमार की 3 फिल्में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा अक्षय कुमार और धनुष की अतरंगी रे आपको दिखाई देगी, ये 6 अगस्त 2021 को है। और इस मूवी में अक्षय कुमार धनुष के साथ साथ सारा अली खान है लीड रोल्स में। तो अतरंगी रे एक और फिल्म है। कैन यू बिलीव इट, अक्षय कुमार की 1 नहीं 2 नहीं 3 फिल्में 2021 में आने वाली हैं। इसका मतलब अगर आप बिग AK फैन हैं तो तैयार हो जाइए, बहुत ही मजेदार ईयर होने वाला है ये आपके लिए। इसके भी अलावा रश्मि रॉकेट एक फिल्म है जिसमें तापसी पन्नू है, ये भी इसी साल रिलीज होगी। और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 1994 की हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप से एक ऑफिशियल रीमेक बना है, और लाल सिंह चड्ढा जो है इसमें आमिर खान के साथ होगी करीना कपूर। मैदान, सत्यमेव जयते, ये 2 और फिल्में हैं। ब्रह्मास्त्र, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया दिखेंगी, ये इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है। तो कुछ इंटरेस्टिंग सी फिल्मों के बारे में मैंने आपको बताया जिनका आप बेसब्री से कर सकते हैं इंतजार, एंड ऑफ कोर्स यू कैन लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग योर फेवरेट स्टार्स। आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। ये अभी जो आपने गाना सुना वो था लव के साइड इफेक्ट से प्यार करके, साडी गली कोई कहे कहता रहे, ये आपने इस गाने से पहले सुने। वैसे
साडी गली आप आएंगे तो प्यार करके लव के साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे, और उसके बाद जब 14 फरवरी आएगी तो अक्सर एक लड़का एक लड़की को या लड़की लड़के को बताएगी कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद ब्रेकअप। डिश, ओ माय गॉड, नहीं एक्चुअली डिश नहीं, डिश 3 बार क्योंकि कोई भी ड्रामेटिक चीज जब सीरियल्स में होती है तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार दिखाई देती है। तो ब्रेकअप उतना ही ड्रामेटिक होता है, और कहा जाता है कि जिस तरह से 14 फरवरी सेलिब्रेट करता है लव को, उसी तरह से एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद संडे को, अगले संडे को मतलब आज के दिन 21 फरवरी को होते हैं मैक्सिमम ब्रेकअप्स। वैसे अगर आप शॉर्ट रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली इस ब्रेकअप का कोई खास माने नहीं होगा, और एक हफ्ते का रिलेशनशिप भी क्या रिलेशनशिप हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ब्रेकअप जो होता है वो एक लंबे रिश्ते के बाद होता है, और तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है कोप अप करना, खासतौर से अगर आप इमोशनली बहुत ही फ्रेजाइल हैं। तो जैसे ही ऐसा कुछ हुआ आपके साथ तो एक तो ना फेथ रखिए, ऊपर वाले पे इतना ज्यादा फेथ रखिए कि कुछ भी होता है अगर लाइफ में तो कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी होगी, और ये शायद आपको आगे जाके समझ में आए। थेरेपी सेशन जरूर लीजिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को खो चुके हैं इस रिश्ते में, या आप बहुत लॉस्ट हो गए हैं एकदम। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक बार फिर से अपनी हॉबीज, अपनी कुछ ऐसे इंटरेस्ट आप पिकअप कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा डूबकर आप अपने इस सेपरेशन के गम को भुला सकते हैं। और इस वक्त पे आइसोलेट होकर तो बिल्कुल मत रहिए, मतलब ऐसा बहुत जरूरी है कि आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिले इस टाइम पे, फैमिली का सपोर्ट मिले, जो कि बहुत जरूरी है आपको इस सिचुएशन से, इस इमोशनल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। सो मेक श्योर कि अगर कुछ ऐसा आपके साथ कभी हुआ है या आप करंटली इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली से बात जरूर कीजिए और उनसे मिलते रहिए, क्योंकि यही सपोर्ट आपको इस सिचुएशन से उभारेगा। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी, अपने आप को डिस्कवर कीजिए। और हाँ, अगर ब्रेकअप ऐसे सिचुएशन में हुआ है जहां ना वो आपकी कदर करता था और ना आप उनकी, तो फिर जो हुआ सो अच्छा। Put a smile on your face, एक बड्डी वाली मुस्कुराहट। और हाँ, FM 107 पर सुनते रहिए चारू के साथ टेक इट इजी। सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। बाय द वे, आपके बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं मुझे, थैंक यू सो वेरी मच। आरजे चारू पर आप मुझसे राब्ता बनाए रखिए और सेंड कीजिए मैसेजेस, खास तौर से अगर कुछ बर्थडे विशेस हों, अगर आप किसी के खास दिन पे, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे विश करना चाहते हैं या गुड लक कहना चाहते हैं। हो सकता है आपका जो दोस्त है वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रहा हो, भाई आपकी विशेस रेडियो पर सुन के हो सकता है पहले ही चांस में पास हो जाए और बोले अरे वाह दोस्त, जो तुमने मैसेज दिया था ना FM 107 पर चारू के जरिए, बस वही काम कर गया, वही मेरा गुड लक चार्म बन गया। भाई हो सकता है, होने को कितना कुछ हो सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, अगर आने वाली बातों में मैं आपको एक चीज सहारा डेजर्ट के बारे में बताऊंगी ना, जो बहुत ही अमेजिंग और एस्टॉनिशिंग है, तो आप कहेंगे रियली ऐसा भी होता है? ऑफ कोर्स होता है, दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, क्या क्या नहीं होता है। तो अपनी सोच से बहुत दूर तक पहुंचिए, राधा मैं आपको पहुंचाऊंगी और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बताने वाली हूँ चीजें। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ। एंड यस, अगर आपको भेजना है मैसेज तो 666444107 पे भेजिए, या फिर आरजे चारू पर फेसबुक अकाउंट के जरिए। कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कहीं कहीं आप ऐसी खबरें सुनते हैं कि आप बोलते हैं ओ माय गॉड रियली, मतलब बड़ा ही अनबिलीवेबल सा लगता है। वेल, रेयर स्नोफॉल एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैटर्न बना चुकी है सैंड ड्यून्स पर, और ये हुआ है अल्जीरियन टाउन में आइन सफरा में। और अल्जीरिया ने जनवरी का जो महीना है, जो पिछले महीना गुजरा है, वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ में से एक देखा है, जहां -3 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। वो भी इमेजिन सहारा डेजर्ट में। मतलब डेजर्ट जब आप बोलते हैं आपको लगता है अरे बाप रे, बहुत ही गर्मी वाली जगह है, राइट? तो सहारा डेजर्ट में थॉइंग आइस, वो जो आइस जम गई थी, आइस पड़ी, बर्फ पड़ी, और जब बर्फ पिघलने लगी तो उसने रेत पे बहुत ही अमेजिंग सा डिजाइन बना दिया। तो सोचिए 42 इयर्स में ये 4th टाइम, सिर्फ 4थी बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से बर्फ पड़ी है, वो भी सहारा डेजर्ट में। मैंने कहा था ना, रेयर चीजें होती हैं। और फिर कुछ एक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं, जैसे कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको लगता है अरे वाह
इस प्रॉपर्टी पे 8-10 साल अगर हमने नहीं रिलीज की, नहीं बेचा, तो डेफिनेटली इसका प्राइस बढ़ेगा, खासतौर से अगर वो लैंड हो और एक प्राइम एरिया में हो, है ना। और कुछ एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, जैसे जब आप शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगता है हाँ ये पैसा जो है बढ़ने वाला है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने करेंसीज में 10 साल पहले अगर सिर्फ $1 पे इन्वेस्ट किया होता ना, उनका एक शेयर का प्राइस या एक कॉइन का प्राइस $50,000 क्रॉस कर जाता। आप समझे ना मेरा इशारा किस चीज की तरफ है। और ये जानकर कि ओए होए 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 10 साल पहले क्यों नहीं खरीद लिए 100-200 ऐसे कॉइन्स, दिल बहुत जलता है। तो कोई बात नहीं, जहां मिरेकल से आपके चेहरे पर आती है बड्डी वाली मुस्कुराहट, वहां ऐसी चीजें सुन के दिल भी बहुत जलता है। ओए होए होए, कोई बात नहीं जी, जिंदगी इन्हीं इमोशन से बनी हुई है। कभी दिल एकदम खुश हो जाता है, कभी दुखी भी हो जाता है, कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, और कभी बहुत गुस्सा भी आता है। That's normal, that's part of life। लेकिन एक चीज है, एक इमोशन है जो कंटिन्यूअसली इस शो के अंदर बना रहेगा, और वो है खुशी का इमोशन। चेहरे पर बड्डी वाली मुस्कुराहट बनाए रखिए और चारों के साथ सुनते रहिए FM 107 पर। ये था जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी की फिल्म सत्यमेव जयते से। वैसे सत्यमेव जयते 1987 में भी एक फिल्म बनी थी, और राज एंड सिप्पी की फिल्म थी ये, जिसमें विनोद खन्ना ने लीड रोल में जो हीरो बने थे। और इससे पहले इनकार एक और फिल्म थी जिसमें राज सिप्पी और विनोद खन्ना एक साथ थे, और फिर महावीर। तो 3 मूवीज ऐसी बनी थी जहां राज सिप्पी ने फिल्म बनाई थी और विनोद खन्ना उसके मेन स्टार थे। इस साल यानी 2021 में अगर आप मनोज वाजपेयी को बहुत मानते हैं और कहते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है, तो 3 ऐसी फिल्में हैं जिसमें वो दिखाई देंगे। एक तो साइलेंस, कैन यू हियर इट? वाह, ये कैसा टाइटल हुआ, साइलेंस ... कैन यू हियर इट? खामोशी ... क्या आप सुन सकते हैं? वाओ, टाइटल में ये बड़ी अनोखी सी मिस्ट्री है। दूसरा सत्यमेव जयते 2, और तीसरी कुरूप। बाय द वे, मनोज वाजपेयी के बारे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया आपको बताऊं तो वो ये कि जब वो दिल्ली आए थे, रिलोकेट किए थे, तो वो सिर्फ 17 साल के थे, और उस उम्र में वो बिल्कुल क्लियरली जानते थे कि वो अपना करियर मूवीज में बनाना चाहते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार रिजेक्ट किया उन्हें, और राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से जो 1998 में रिलीज हुई थी, वहीं से मनोज वाजपेयी जो थे पॉपुलर हुए थे। और अगर आपको नहीं पता तो मनोज कुमार जो पुराने वाले हीरो थे, जिनका सैड से फेस पर एक हाथ हमेशा रहता था आधा चेहरा ढककर, हाँ याद आ गया ना, वही मनोज कुमार के नाम पर इनका नाम मनोज रखा गया था। सो कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्रिविया आपके लिए यही इसी शो में, जहां आप सुनते हैं कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहां की बातें, और कुछ सारे जहां की बातें। सुन रहे हैं ना? टेक इट इजी। आजा प्यार की होड़ी डील बोले तो प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। बड्डी और बबली, आपने ये गाना सुना और मुझे याद आ गए पुराने रेडियो शोज, जहां टेलीविजन से पहले जब बहुत ज्यादा ना पूरी की पूरी फैमिली जो थी कान लगाकर ऐसे शो सुना करती थी जिससे पता नहीं एक भी वर्ड मिस हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा। अब मेरी मम्मी खासतौर से वो 9 बजे एक मिस्ट्री स्टोरी आया करती थी, मतलब वो आधे घंटे में एक रेडियो ड्रामा टाइप आता था जिसके आखिर में आपको बताना होता था, या वो एक क्वेश्चन देते थे कि खूनी कौन है या चोरी किसने की, मतलब कोई ऐसा मिस्ट्री ड्रामा होता था। और बस उसके बाद वो जवाब नहीं बताते थे, जवाब बताते थे अगले दिन और फिर एक नई मिस्ट्री कहानी बताते थे। तो इतनी इंटरेस्टिंग होती थी, तो ऐसा लगता था कि आपके सामने ये सारी घटना घट रही है। एंड आई एम श्योर कि कहीं ज्यादा टेलीविजन से ज्यादा लोगों की इमेजिनेशन जो है वो रेडियो के शोज के साथ ज्यादा एक्टिव होती थी। इसके अलावा एक कुछ लॉ का शो भी आया करता था जहां पे एक जज हुआ करते थे जो कि किसी न किसी चीज पर ना मतलब अपना क्या करते हैं वर्डिक्ट दिया करते थे, और आपको अग्री या डिसएग्री करना होता था जज के वर्डिक्ट के साथ, मतलब जज ने जो कहा वो सही फैसला लिया या नहीं लिया, और उसके हिसाब से फिर अगले स्टोरी में और अगले दिन वो बताया करते थे कि 50% लोगों ने ये कहा, 40% लोगों ने ये कहा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें थी। और उस वक्त टेलीविजन पे जो भी आया करता था, जैसे टेलीविजन शुरू हुआ तो चाहे किसानों का शो हो जहां वो खाद के बारे में और बीज के बारे में बता रहे हो, या फिर लेडीज का प्रोग्राम, कुछ भी हो, मतलब बच्चे बड़े बूढ़े सब बैठ जाते थे, जैसे बस टेलीविजन देख डाले, मतलब एक चीज ना मिस हो आंखों से।
तो वो भी जमाना था जहां पे एंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम हुआ करते थे और टीवी और रेडियो एकदम बड़े थे, मतलब दे वर बिग। लेकिन अब एंटरटेनमेंट के जरिए बहुत ज्यादा है। आधी एंटरटेनमेंट तो आपके फोन पर ही है जनाब। और अगर आपने फोन पर भी फेसबुक अकाउंट खोला हुआ है तो आप जानते हैं कि आरजे चारू पर आप भेज सकते हैं मुझे मैसेज अगर आप डेडिकेशन देना चाहे किसी खास दोस्त को। सुनते रहिए चारू के साथ टेक इट इजी Something special. मंडे मॉर्निंग को। एंड डोंट फॉरगेट इस हफ्ते एक बार फिर से ट्यूसडे को होगा मंगल का दंगल, जहां पे होंगे हमारे साथ हंसराज, और फिर थर्सडे को हमारे माइंड एक्सपर्ट उमेश फेरवानी। एंड एज यूजुअल हर दिन कुछ अमेजिंग से गानों के साथ मैं आपके लिए हाजिर होंगी, कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहां की बातें और कुछ सारे जहां की बातें लेकर। बाय बाय। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आसपास दूसरों की भी सेहत का ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड टेक इट इजी।